मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। वो बिच ने मेरा बच्चा भी छीन लिया और पति भी। और क्या चाहती है? चुप बैठो, कुछ बोलना नहीं। छोके नहीं मिले तुमको बच्चा। बच्चा मेरा और मैं लेकर रहूंगी। तुम्हारा नहीं है बच्चा। शांत हो जाओ। क्या कर लोगे? शांत हो जाओ तुम दोनों। बताओ ना, क्या कर लोगे? मारोगे मुझे? मारो। हाँ, बस करो। मेरा दिमाग खराब मत करो। ओके भाऊ, हमें जितना कुछ बताना था हमने आपको बता दिया। नहीं 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 नहीं, आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं बताया मुझे। जो असली चीज बतानी थी वो अभी तक आप लोगों ने नहीं बताई है। नमस्कार, क्या बोलती पब्लिक? मजे में ना? क्या है ना, रिश्तों में ना बहुत ही बारीक सी एक लकीर होती है जो हमें अपने रिश्तों की हद याद दिलाती है। और क्या है ना, जब जब किसी ने भी वो रिश्तों की हद पार करने की कोशिश की ना, और तब ना वो रिश्ते ना टूटकर बिखर जाते। तो इसलिए ना अपन क्या करते हैं मालूम है, अपन समझ लेते कि ये टाइम ना किसने रिश्ते की वो हद पार की है। तो एक काम करते ना, भोपाल से प्रिया को बुलाते, देखते ना उसका कहानी क्या है। ओके चलो प्रिया आइए। कैसे प्रिया आप? अरे क्यों रो रहे आप? आप बैठिए बैठिए बैठिए। अरे ए पानी ला। थैंक यू, लीजिए। पहले तो ना आप जरा भी घबराने का नहीं, आपका भाऊ है इधर। हाँ अब बिंदास रहिए। हाँ बिंदास रह के बैठिए। आराम से बैठो, टेंशन दूर करने का। और बताओ क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा भाऊ, कहाँ से शुरुआत करूं? जहां से आपकी तकलीफ शुरू हुई वहां से बताओ। आज पहली बार आपसे मिल रही हूँ और मिलते ही ये सब। आप मुझे जज तो नहीं करोगे ना? देखो मैं यहाँ पे जज करने के लिए नहीं बैठा हूं। जो सही है जो गलत है उसके बारे में बात करता हूं। बोलो। वो बिच, नीच लड़की, दिल तो करता है ना कि उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूं। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे चिल्लाने से गाली देने से कुछ फायदा नहीं है। हाँ जो हुआ है आपके साथ उसके बारे में बताओ। गाली और चिल्लाने से क्या होने वाला है? सॉल्व हो गया मैटर। भाव मैं नेहा के बारे में जो कुछ भी कह रही हूँ ना वो कम है। उसने क्या किया है आपको पता नहीं। ये कौन नेहा? मेरी बहन। ये सगी है क्या और किसी की बहन है? सगी बहन है। अरे अच्छा। काहे की बहन? चुड़ैल है चुड़ैल। भाव चुड़ैल भी ना एक घर छोड़कर वार करती है, पर इसने अपना घर ही नहीं छोड़ा। कुत्ता भी ना उसे नहीं काटता जिसका शक्ल वो रोज रोज देखता है, पर इसने तो अपनों को ही काट लिया। देख मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप जो ये सब गालियां दे रहे हो, ये कहानियां सुना रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा यार। आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट, पब्लिक का भी टाइम वेस्ट। उससे अच्छा सीधा मुद्दे पे आओ। क्या हुआ है जिंदगी में वो सीधा सीधा बताओ। भाव कहते हैं ना, जिसकी बहन हो उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। एक बहन उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, रूम पार्टनर होती है, यहाँ तक कि क्राइम पार्टनर भी होती है।
पर मेरी बहन बहन नहीं, चुड़ैल है। उसके होने से तो अच्छा है कि मेरी माँ को कोई औलाद ही ना होती। तुम मेरे को एक बात बता, तू सीरियल ज्यादा देखती है क्या? सीरियल ज्यादा देखती है? नहीं फिर? भाव, क्यों? बहू किसकी बहन थी, बहन की किसकी बहू थी, ऐसे सीरियल कुछ देखते रहते है क्या तू? नहीं ना? क्यों घुमा के फिर रही है? वही है के यार, परेशान हो जा रहा हो यार। ऐसे बताओ भाव। तो बता ना, तू यहाँ बताने के लिए आई है यार। शर्म आ रही है। तो शर्म आ रही है तो घर पे जा। शर्म आ रही है तो घर पे जा, या तो फिर सामने बता। मैं तेरे को क्या बोला? तेरे सामने ना तेरा भाई है, इधर है, बिंदास बोल। भाव, मेरे पति नीरज का मेरी बहन से अफेयर चल रहा है। तू मुझे एक बात बता, किससे? तेरी जो छोटी बहन है उससे? और तेरा पति क्या करता है? कपड़ों का बिजनेस करता है। अच्छा, तो फिर ये सब चीजें जो हुई है, ये कैसा, मेरे को जरा डिटेल में बता। भाव, मेरे और नीरज के शादी को 7 साल हो गए, पर अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। क्यों? आपने कुछ प्लानिंग वगैरह नहीं की क्या? क्या लाइफ बिजी थी? आपने सोचा कि थोड़ा वक्त के बाद और करेंगे, ऐसा कुछ सोच के हुआ होगा? नहीं भाव, फिर? मेरा मेडिकल इशू है। अच्छा, मैं माँ नहीं बन सकती। सुन मेरी बहन, मेरी बात सुन। हमें जब बना है ना, तो सब उसने लिखा है। तो देना लेना सब उसके हाथ में, समझा? अपने हाथ में कुछ नहीं होता है। तो दिल छोटा मत कर। कोई ना कोई रास्ता आएगा सामने। रास्ता आया ना भाव। जब घर में मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई तो मेरी छोटी बहन वो हेल्प करने के लिए रेडी हो गई। उसने सर्वोगेसी के लिए हाँ कहा। तो अच्छी बात है ना, तुम्हारा प्रॉब्लम दूर हो गया। और मैं यानी देखने गया तो बाहर का कोई नहीं, आपकी बहन ने आपको मदद की, और आप उसको गाली दे रहे हो। नहीं भाव, मुझे भी यही लगा था। फिर? मुझसे ज्यादा खुश नीरज था, मुझसे ज्यादा वो ख्याल नेहा का रख रहा था। तो फिर मैंने अपना जॉब कंटिन्यू कर लिया। तो बहुत अच्छी बात है ना कि आप अपना जॉब संभाल रही हो, आपकी बहन आपका घर संभाल रही है, वो बच्चे का केयर ले रही है। अच्छी बात है ना? नहीं भाव, मेरी जिंदगी में खुशी लाने को कहकर वो खुद अपनी जिंदगी में खुशी लाने लगी, और वो भी मेरे पति के साथ। और नीरज भी अपना पूरा काम काज छोड़कर उसके पीछे लग गया है, पूरे दिन उसके साथ रहता है। दोनों इतने बेशर्म हो गए हैं कि अब तो मेरे सामने भी। और भाव, आपको पता है भाव, आज नेहा ने क्या कहा कि मेरा इस बच्चे पर कोई हक नहीं है और ये बच्चा मुझे नहीं देगी। Don't cry, please. It's okay, it's okay. पागल है क्या वो? क्यों ऐसा? मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा भाव। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, पर उस सपने को नहीं भूल सकती हूँ जो मेरी बहन ने मुझे दिखाया है। मुझे मेरा पति नहीं चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है, पर भाव प्लीज मुझे मेरा बच्चा दिलवा दो। मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस। देख बहन, मेरी बात सुन। मेरा। तू अपने आप को संभाल, मैं हूं तेरे साथ। शांत रह तू। हाँ, मैं है तेरे साथ। मेरा बच्चा चाहिए। तेरे पति से तुमने बात नहीं किया इस चीज के बारे में? मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए और मेरा बच्चा दिलवा दो। शांत शांत रह तू पहला तो शांत रहे। मेरी बात सुन, शांत रहे। इतना मत टेंशन मत ले। इतना नेगेटिव नहीं सोचने का ना। हाँ, आपको भरोसा है ना खुद पे? सब ठीक होगा। क्या करूं भाव, एक ही सपना था कि अपने बच्चे को अपनी गोद में खिला सकूं, पर वो सपना भी छीनना चाहते हैं दोनों मुझसे। देख, पहली बात तो एक बात बता रहा हूं कि तू परेशान नहीं होना बहन, शांत रहे। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए।
मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा दिलवा दो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। शांत हो जा, आपने नहीं सब ठीक हो जाएगा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। सब ठीक हो जाएगा यार। आपने मेरा बच्चा नहीं दिलवाया ना, तो मैं ये जहर खा लूंगी। ओए, ओए, छोड़। क्या क्या पागल हो गई क्या? हाँ, आत्महत्या कर रही हो? क्यों क्यों? ये करने से क्या होएगा? तेरे को इंसाफ मिलेगा? नहीं ना? अरे उन लोगों को पूछ जिनके घर वालों ने ना ये ऐसा आत्महत्या किया, उनके ऊपर क्या बीत रही है। पागल है क्या तू? और एक ये मादर चौथ किधर गए? ये सिक्योरिटी वालों ने चेक नहीं किया क्या? कोई पॉइजन लेके आ रहा है, तुम लोग क्या अपनी गांड बना रहे हो क्या? मेरा बच्चा, अरे तू हार जाएगी तो जीतेगी कैसा? मैं क्या करूं भाव, मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, ठीक है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, उठ, मुझे मेरा तुझे बच्चा, हाथ मिलेगा, उठ, मुझे मेरा बैठ। बच्चा चाहिए। बैठ बैठ इधर, मेरा शांत बन, बच्चा। शांत रहे, दिमाग ठंडा रख, जो इंसाफ मिले, शांत रहे, भरोसा करना। बाद में से बता रहा हूं, तेरा भाई है इधर, भरोसा कर। हाँ, तो एक काम कर, तो अभी जाके पीछे बैठ। हाँ, मेरी टीम है तेरे साथ में पीछे, उनके साथ आराम से बैठ। मैं थोड़ी देर बाद बुलाता हूं तुझे, ठीक है? जा जा, कोई बात नहीं, जा। और इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखो यार, क्या छुट्टियां बनती है यार ये। अगर ये अपने वहां पे कुछ कर लेती तो तुम्हारे पिछवाड़े में कोई झाड़ू डाल के मोर बना देता। फिर ये सब यार ध्यान दिया करो यार, सब चीजों का। तुम लोग तो जाओगे, मेरे को भी लेके जाओगे यार, छुट्टियां बनती साली। तो पहला तो बॉटल उठाओ पॉइजन का। तेरे को पीना क्या रे चुतिया? अरे वाह, क्या बात है। हाँ, इतना प्यार तो मुझ पर कभी नहीं आया तुम्हें, क्यों? बैठ जाओ वहां, देखो, बैठ जाओ। अरे बहन, क्या मंगाऊं बोलो? जूस मंगाऊं, शराब मंगाऊं या जहर मंगाऊं? क्या पीकर मरना चाहोगे? रिया, बताओ। क्या बोल रही हो? मैं इससे बात कर रही हूँ ना। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम क्या बात कर रही हूँ? बकवास कर रहे हो? तुम क्या बकवास कर रही हूँ, तुम्हें बताओ। बकवास कर रहे हो तुम। ओके, अपनी हद में रहो। तुम अपनी हद में रहो। हिम्मत भी नहीं करना, समझे ना? मुझे हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं करना। तुम जैसे गटर जैसे इंसान को ना तो अपने घर में जगह ना दो। बैठ जाओ। इसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं, तुम यहाँ आके बैठ जाओ। नीरज हाँ। बैठ जाओ। मुंह क्यों लगेगा? उसे तो शौक भी नहीं है, क्योंकि उसे तो शौक है तुम्हारे मुंह लगने का, तुम्हारे गटर जैसे मुंह को लगने का। वैसे भी मेरे मुंह लगेगा ना तो फालतू में मेरा ही मुंह गंदा हो जाएगा। तुम्हें किसी इच्छाधारी नागिन ने दस दिया है क्या? कब से देख रही हूँ जहर उगली जा रही हो प्रिया दीदी। अभी तो सिर्फ जहर ही उगल रही हूँ, आगे आगे देखो क्या क्या उगलती हूँ। देख तो रहे ना हम लोग, तुम्हारे कारण आज यहाँ पे आ गए हम लोग। यहाँ पे साला मरता है कोई और इधर मदद करने वाले के लग जाते हैं। लगता है तुम लोग ने अभी तक पुलिस वालों के पट्टे नहीं खाए। बहुत गंदे मारते, इतना सुस्ता है पिछवाड़ा, ना हक सकता है ना बैठ सकता है। ये बाबा, ये सब चक्कर में पड़ने से पहला 10 टाइम सोचो। हाँ, और हम लोग इसलिए पढ़ रहे क्योंकि हम लोग ने पूरा पढ़ाई किया, इसके लिए पढ़ रहे। पर आज हमारे में घुस जाती। हाँ, शाना कौवा गू खाता है, संभाल के चलो। हाँ, अभी सुनो, ये सब हो गया। अभी जो प्रिया के जिंदगी में जो अशांति फैलाया, अशांति समझते हो? शांति की बहन अशांति, जो माँ बहन हो गई लिए, तो अभी उसको बुलाते हैं। हाँ, वो अशांति का नाम है नेहा।
तो नेहा को बुलाते, नेहा जी आइए। प्रिया, ये सब क्या जरूरी है? हाँ, अरे घर पे बैठ के आराम से बात हो सकती है ना, यहाँ पे क्यों तुम अकेला खड़ा कर रही हो? हाँ? घर पे कैसे की बात? घर पे? हाँ, पूरे दिन घर पर तो तुम मेरी बहन के मुंह लगे रहते हो, तो कैसे बातें होंगी बताओ? अपनी लैंग्वेज को सुधारो, तुम्हारी बहन है वाकई, ओके? वाह रे वाह, वाह पति रे वाह। तुम 50 लाख के काम करो, हरकत करो, और मैं बातें 50 रुपए की भी ना करूं। ये तो गलत है ना? हाँ, बैठो, मेरा हाथ छोड़ो। बैठ के बात करते हैं। नहीं, मैंने कहा था ना मुझे हाथ मत लगाना, पर हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ, नहीं लगा था हाथ तुम्हें। एक ढंग से बात करो, अगर सीरियस में बात करनी है तो करो मुझसे, वरना बिगड़ना मुझे भी आता है, ओके? तुम इस लायक नहीं हो, समझ में आया? तुमने क्या किया है ना? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर हूँ। तो दूर रहो। क्यों आ रहे हो मेरे पास? मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा हूँ, मैं तुमसे दूर ही गया था। नहीं, तुमने हमें यहाँ पर इन लोगों के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। जरूरी था हाँ। कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। नमस्कार। नमस्ते भाव। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, ऑल इज वेल। आराम से। आप ठीक हो? जी हाँ। आपकी लाइफ को आपने वेल बना दिया और दूसरे के लाइफ को हेल। आपके यहाँ ये सब चलता है? एक्सक्यूज मी। हाँ, ये एक्सक्यूज मी बिस्क्यूज मी इंग्लिश ना उधर। आपकी बहन के बारे में बोल रहा हूं मैं। क्या आपने उससे कुछ वादा किया था, फिर आपने उसकी वो वादे से मुकर गई? आपको जीजू इतना पसंद आया कि जीजू को छुड़ाने के चक्कर में ये सब? क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे। डू यू इवन नो व्हाट आर यू सेइंग? कैन यू प्लीज शट अप? देख, ये शटाप वगैरह ये सब चीजें है ना, शायद मेरे को नहीं जानते आप। मेरे से ज्यादा शायद ही कोई रहेगा ऐसा जो अच्छे तरीके से समझाता होगा। वो शटाप आप इंग्लिश में बोलते हो और मैं हिंदी में बहुत कुछ बोलता हूँ, मगर ना आप लड़की हो ना, और ये पूरा दुनिया जानता है कि भाऊ लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता है और ना गाली देता है। खास करके हमारे हिंदुस्तान की लड़कियों की बहुत इज्जत करता है। इसके लिए बहन करके बात कराया। और ना ये बकवास वापस नहीं करना, निकल इधर से, समझा? ये पहला तो नहीं, ये कैमरा बंद करो और भगाओ। यहाँ क्या चुतियाबंदी चालू है क्या? ये किसी का जिंदगी बर्बाद कर दिया। हम उससे बात करता है और यहाँ हमारे को बोलती है शट अप। तेरे को क्या लगता है रे? हम लोग ऐसे ही बुलाए तेरे को? हम लोग ने कुछ इंक्वायरी है सब कुछ नहीं किया, ऐसे लाया इधर। ये है ना, ये मेरे सर के ऊपर बैठ के नाचेगा ना, ये नहीं जमेगा। मैं तुझसे कुछ सवाल करूंगा, उसका जवाब दे, वरना निकल इधर से। आई एम सॉरी भाव, हाँ मेरा मतलब वो नहीं था। हाँ, नहीं क्या है मालूम है बहन, सॉरी वीरी ना वो ठीक है, मगर मैं अगर आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूं ना तो आप रिस्पेक्ट दो। आप ये शट अप इंग्लिश वाला डायलॉग बोलेगा ना तो फिर मेरे औकात पे आएगा। मैं आपका भी कुछ चीजें मालूम करना चाहिए, सुनना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बुलाया, ठीक है? मेरा वो मतलब नहीं था भाऊ, वो मैं अपनी बहन की बातें सुन रही थी तो गलती से उसका गुस्सा आप पे उतार दिया। ठीक, आप बैठो। ठीक है, ये जो तुम्हारे बहन का और तुम्हारा क्या झगड़ा हुआ क्या हमें नहीं मालूम। मुझे समझ गया कि कहीं ना कहीं वो चीज के वजह से तुम भी डिप्रेशन के वजह से, टेंशन की वजह से तुम बातें कर रहे हो। ठीक है बहन, मैं समझता है, मगर आप किससे बात कर रहे हो ना, उसका थोड़ा सा ये करने का, बस और कुछ नहीं। अब ना मुझे बहन जो सही बात है ना वो मुझे बताना,
कि क्या चल रहा है, ये तुम्हारे तीनों के जिंदगी में क्या चल रहा है, इतना बता बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है भाव। वो प्रिया को ना सिर्फ अपने जॉब से मतलब है। सेरोगेसी के टाइम पे ना सिर्फ नीरज ने मेरा ख्याल रखा भाव। मुझे हॉस्पिटल ले जाना, मेरी दवाइयों का ख्याल, कब खाना है, क्या करना है, यहाँ तक कि मेरे योगा का भी, हर चीज का। और जबकि ये सारी चीजें ना प्रिया को करनी चाहिए थी अगर उसे बच्चा चाहिए था तो। लेकिन उसने कभी अपने पति को, अपने घर को, किसी को अहमियत नहीं दी, सिर्फ जॉब को दी। और इसी केयर के दौरान पता नहीं भाऊ मैं और नीरज कब नजदीक आते गए। हमने कई बार खुद को संभालने की भी बहुत कोशिश की, खुद को रोका भी। लेकिन आप ही बताओ ना भाऊ, एक आदमी अगर किसी लड़की का एक वाइफ की तरह केयर करे तो कैसे प्यार नहीं होगा उसे। आपने जब उससे वादा किया था कि मैं, अगर तुझे प्रॉब्लम है तो मैं मेरे अपने कोख से बच्चा तुझे दूंगी, उसकी खुशी के लिए ना, तो फिर भाऊ मैं तो वो वादा निभाना भी चाह रही थी, मैंने पूरी कोशिश भी की थी, लेकिन प्रिया को इससे कोई लेना देना नहीं था भाऊ। नहीं, आपको पता है आपकी बहन यहाँ पे कितना रो रही थी, कितना कितना टेंशन में थी वो। उसने जहर कहां से लाया बॉटल, वो पी रही थी। वो अच्छा हो गया कि टाइम पे मैंने देख लिया, वरना आज वो खुद का कुछ ना कुछ करके लेती। तो आप मुझे बताओ कि वो कैसे नाटक कर सकती है यार। ऐसा नहीं भाऊ, शादी के दूसरे साल ही प्रिया प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उसने अपनी प्रेगनेंसी में अपनी इतनी सी भी भाऊ केयर नहीं की। शराब में धुत रहती थी, पार्टीज, मतलब उसने अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर ली थी, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। ओह, उसके मिसकैरेज के बाद डॉक्टर ने बताया कि वो फिर अब कभी मां नहीं बन सकती। मैंने और नीरज ने उसे बहुत बार समझाया था कि ये सब अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर ले, चीजें सही करे। फिर डॉक्टर ने सलाह दी थी सरोगेसी की, मैंने उसकी मदद भी की है भाऊ। मैंने बोला ठीक है, बहन है मेरी, उसकी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी लाइफस्टाइल नहीं चेंज की, मेरी केयर नहीं की। उसको ध्यान ही नहीं रहता मेरा कि उसका बच्चा मेरे पेट में है, उसको 1% भी मेरा ख्याल नहीं आता। और केयर कौन करता है? नीरज। वो हमने बहुत समझाया कि ये सब छोड़ दो, तुम फिर से प्रेग्नेंट हो सकती हो, लेकिन उसने कहा मैं कुत्ता पाल लूंगी लेकिन अपनी लाइफस्टाइल नहीं चेंज करूंगी। तो अब पाल लेना कुत्ता, क्यों चाहिए उसे बच्चा। और मुझे तो भाव ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आज यहाँ आने का टाइम कैसे मैनेज कर ली। अगर यही टाइम उसने मैनेज किया होता ना अपने परिवार में, अपने पति के लिए, तो यहाँ आकर उसे रोना नहीं पड़ता। नेहा, मगर मैं आपकी हर बातों से ना एकदम परफेक्ट है, पर मेरे को एक बात बता, ये कहाँ का न्याय है कि आपने उसका पति छीन लिया। गलत वो है ना, ठीक है, गलत ठीक है, मैं समझ सकता है वो गलत है, मगर कुछ भी हो गया तो वो उसका पति है ना, तो आप कैसा कर सकते हैं ऐसा। भाव मैंने किसी का पति नहीं छीना। पति भी छीना, बच्चा भी छीन लिया। वही भी पता है भाव, मैंने किसी का पति नहीं छीना। जब इंसान को जो चीज घर में नहीं मिलती ना, वो बाहर ढूंढता है, और उसे जहां मिल जाता है नई चीज, वो वही ठहर जाता है। और मैं नीरज से प्यार करती हूँ। प्यार करना कोई गलत बात तो नहीं है ना, और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं भाव। नेहा, मुझे आपकी बहन ने बताया, प्रिया ने, कि आपने सीधा सीधा उसको बोल दिया कि ना मैं तुझे बच्चा दूंगी ना उसका पति दूंगी। तो ये क्या हो गया यार, ये क्या बात हुई। कौन सा बच्चा भाव, कौन सी बहन? ये नीरज का बच्चा है, और उसे बच्चा इसलिए चाहिए क्योंकि क्या? उसे बच्चा देकर भी क्या करूं भाई, जिसे रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है। तो अच्छा, तुम्हें पता है कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है? तुम बताओगी अभी? पता है भाव, इसलिए निभा भी रही हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि अभी आप नीरज को कभी नहीं छोड़ सकती, नीरज के साथ पूरी जिंदगी बिताओगे ना? हाँ भाव, बिल्कुल। तो ठीक है, आप जाइए, पीछे बैठिए, हम नीरज को पूछते हैं कि वो रिश्ता किसके साथ निभाना चाहता है, आपके साथ या फिर आपके बहन के साथ। ठीक है?
आप बेटी आइए, आ जाओ बहन। आदमी जब दिल से सोचता है ना तो बिल्कुल वो सही चलता है, मगर जहां इंसान ने दिल के थोड़ा सा नीचे से सोचना चालू किया ना तो फिर वो लग जाते हैं। उस बिच के लिए तुमने मुझे छोड़ा। शट अप, डोंट कॉल अप बिच, ओके? बिच बोलूंगी, 100 बार बोलूंगी, उसने ऐसी हरकत की है। बोलो बिच और बोलो। बिच। लिसन टू मी, ओके? लिसन टू मी। अब तुमने कुछ भी कहा ना, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा कि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता था, ओके? मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। जाओ, तुम्हारे मुंह नहीं लगना मुझे। जो काम करनी है ना करो और अपनी तसल्ली कर लो, ओके? तुम मेरे मुंह लगने के लायक ही नहीं। गेट लॉस्ट। जा रहा हूँ। दफा हो जा, हाँ, निकलो। मैं तुम्हारे लायक हुई नहीं, हाँ। इसलिए जा रहा हूँ, ओके? सच है। और प्यार से। आइयो। प्यार कब दिख हाँ करूंगा। हाँ करो। हाँ करूंगा। देख रही हूँ मैं। हाँ, देखो तुम। नहीं खड़ी हूँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? और करो। बुलाते हैं अभी इनके दोनों में से कौन किसका हीरो है देखने के लिए, नीरज को। तो आइए नीरज, मिलते हैं अभी इससे भी। नमस्ते सर। नमस्कार, कैसे नीरज आप? ठीक हो सर? आइए बैठिए। थैंक यू सर। तू अंग्रेजी पिक्चर ज्यादा देखता है? पहले तो सीधा बैठ। हाँ, अंग्रेजी पिक्चर ज्यादा देखता है? जी नहीं सर। नहीं ना, वेरी गुड। तो बता, ये सब जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? सर तो घर वाली और आदि हो साली, तो सबको सबको एक साथ ही सर क्या? जैसा कुछ दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। फिर कैसा है? समझा समझा, मेरे को समझा। सर मैं क्या बोलूं आपको? आप पूछिए, मैं इसका आंसर करूंगा। तो ये जो जो कर रहा है, तेरी बीवी को छोड़ के तेरे साली के साथ जो ये जो चक्कर चल रहा है, इसके बारे में मेरे को बता। वो तो उसको बच्चा चाहिए था, इसके लिए तब तक तुम्हारा रिलेशन था। अभी बच्चा होने वाला है तो फिर भी ये आगे क्यों बढ़ रहा है? ये मेरे को ये चीज का थोड़ा जवाब मंगे मिलेगा तो बहुत अच्छा आएगा ना। जितना गलत मैं आपको लग रहा हूँ ना, मैं हूं नहीं एक्चुअली। मैंने किधर बोला गलत है तू? मैंने तुझे ना सही ठहराया अभी तक, ना गलत ठहराया। मैं तो अभी तुझसे पूछ रहा हूँ, सही गलत क्या है ना, ये मेरे को बहुत पहले से मालूम है। ऐसे नहीं हम लोग बुलाते किसको। हाँ? तू बोल पहला, क्योंकि उन लोग देख रहे हैं, मुझे तो हर चीज पता है। करोड़ों लोग जो देख रहे हैं ना, वो सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। ठीक है सर, मैं अपना पक्ष रखता हूँ सर। सर इसका रीजन है मेरी बीवी प्रिया। कैसे? वो ऐसे सर कि मेरी उससे शादी बाद में हुई सर। मुझसे पहले वो किसी और से शादी कर चुकी थी। कौन? हाँ सर। प्रिया? जी सर। उसका पहला शादी हो चुका था? जी सर। अच्छा। जी सर। हाँ फिर? आप पूछेंगे नहीं किससे? किससे? जी सर, अब मैं बोलूंगा आपको किससे। अपने जॉब से। अबे चूतिया, क्यों टाइम पास कर रहा है यार? सर मेरे टाइम को पास भी नहीं लगा कर ऐसा कि साला कोई तो तेरे से पहला उसका पति है। ये तो जॉब से, यानी जॉब से हर कोई प्यार करता है यार। काम है तो करेगा ही प्यार। रहा। जी सर वही बोल रहा हूँ। हाँ फिर? जॉब्स, हाँ। वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ। जॉब्स। और मैं सेकेंडरी हूँ उसकी जिंदगी में, फर्स्ट नहीं हूँ। मैं, अगर आप मुझे डरा रहे हो, मुझे थोड़ा बोलने का मौका दोगे तो मैं बोलूंगा सर। नहीं नहीं, बिंदास बिंदास बोलो यार। मेरा वो बात करने का ढंग वैसा है, Thank you, सॉरी, sir। पर मेरा बात करने का ढंग वैसा है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मेरा तरीका है वैसा बात ऐसे ही मैं करने थोड़ा परेशान हूँ, और अगर नहीं आप नहीं थोड़ा सा नहीं like, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे भी शक्ल से मैं- इतना ऐसा लगता है, मगर मैं वैसा नहीं है, डेंजर नहीं इतना। जी सर। हाँ, वक्त आने के बाद बताता हूँ। थैंक यू सर। हाँ। वो बात ये है कि सर प्रिया की जिंदगी में उसके जॉब से बड़ा कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं। तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, यही मैं वही बोल रहा हूँ सर, मैं आपको बोल रहा हूँ सर। हाँ। मुझे थोड़ा सा, मैं थोड़ा पॉज ले लेके बोलता हूँ सर, थोड़ा सा लाइक
टेंशन में हूँ सर, ठीक तो ठीक सब ठीक ठीक बोलने दीजिए सर मुझे। बोल 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 तो मैं बोल पाऊंगा, वरना नहीं शायद नहीं मैं बोल भी बोलूंगा नहीं अभी बीच पाऊंगा में, तू बोल बोल सर। थैंक यू सो मच। सॉरी सर। हाँ वो बात ये कि सर उसकी जिंदगी में सिर्फ जॉब उसके लिए सबसे, बस जॉब उसके लिए सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने बहुत कोशिश की हमारे रिश्तों को बचा के रखने की, लेकिन शायद मैं हार गया सर, मैं हार गया। कैसा? वो ऐसे क्योंकि सर वही बता रहा हूँ सर, क्योंकि हमारी शादी को इतने वक्त हो गए, लेकिन हमारा रिश्ता अब तक ठीक से बन नहीं पाया सर। शादी के इतने साल भी गुजर गए, उसके बाद भी हमारा रिश्ता सिर्फ बना हुआ है एक ही रीजन की वजह से, नोक झोंक। बस हमारी जिंदगी में नोक झोंक ही है, हमारे रिश्ते में नोक झोंक ही है, झगड़ा। तो बस। रिश्तों में तो ये नोक झोंक चलती रहती है यार, हर किसी में। मेरा भी वाइफ के साथ चलते रहता है ऐसा। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं ये नोक झोंक की वजह से मैं उसको दूर करूं या मैं और कहाँ जाऊं। सर मैंने दूर नहीं किया उसको। हाँ मैंने उसे दूर नहीं किया। हाँ एक्चुअली उसे बच्चा चाहिए था। हाँ, तो हर लड़की को चाहिए, लेकिन वो बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकती। हाँ। क्योंकि वो नहीं कर सकती, और उसने अपनी बहन से, नेहा से कहा ही करने के लिए कि उसे सेरोगेट, वो जो गए थे ना कि समझ रहा हूँ मैं। सेरोगेसी हाँ 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 के थ्रू उसे बच्चा चाहिए। हाँ। और उसने हमसे कहा कि, और उसने मुझसे भी कहा ये बात, पहले तो मैं राजी नहीं था इस चीज को लेके, क्योंकि कैसे हो सकता है लाइक दैट, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन वो ऐसा होता है कि मतलब कुछ स्पर्म्स के जरिए यू कैन डू दैट हाँ हाँ सही, विदाउट एनी फिजिकल रिलेशनशिप। बराबर। तो वही था, बस हम मान भी गए थे। लेकिन इसी बीच में मेरा और नेहा का थोड़ा रिश्ता क्लोज हो गया, क्योंकि मैं उसकी बहुत केयर करता था, और प्रिया घर पे होती नहीं थी, वो हमेशा अपने काम में बिजी रहती थी। सवेरे जाएगी तो शाम को, रात को कब आना है कोई ठिकाना नहीं, बस काम 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 काम। प्रमोशन चाहिए था ना उसे, है ना, उसे बेस्ट एम्प्लॉयमेंट का खिताब चाहिए था उसे। कहाँ प्रॉब्लम है यार, वो जॉब कर रही है, अच्छी बात है। जिंदगी में वो आगे बढ़ना चाहती है, अच्छी बात है। तुम लोग दोनों मिलके जो कमा रहे हो अपने घर के लिए ना यार, अच्छी बात होती है ना यार। भाऊ आप मुझे समझ नहीं रहे भाऊ, मुझे प्रिया की जॉब करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट जेलस। मैं वैसा पति नहीं हूं जो बीवी तरक्की कर रही है और मैं जल रहा हूं, वैसा नहीं हूं मैं। मैंने उसे हमेशा मैंने उसे सपोर्ट किया है और करता रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब कुछ चीजें हद से ज्यादा बढ़ती है ना भाऊ, तब यहाँ लगती है। यानी अच्छी बात है वो जॉब करती है, हाँ, लेकिन जॉब करने के बाद एज ए पति मैं भी तो एक्सपेक्ट करता हूँ ना कि मेरी बीवी मुझे थोड़ा वक्त दे, टाइम दे। लेकिन कहाँ टाइम देती है मुझे वो? क्यों? वो तो ऑफिस के बाद रात भर पार्टी करती रहती है अपने कलीग के साथ। हाँ, देर रात घर पे आती है। हाँ, और जब आती है और मुझसे बात करने को जाऊं, अपने करीब लेने को जाऊं, तो मुझे बोलती है कि फक ऑफ, गेट लॉस्ट, गिव माई स्पेस, और बस नशे की धुत में सो जाती है। तो क्या करूं मैं, बताइए आप? कितना बचाने की कोशिश करूं अपने रिलेशनशिप को? ठीक है, एक काम करता हूं, रुको। ये सब झंझट करने से अच्छा ना अपन दोनों को बुला लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ जी बाबू। तो एक काम करिए, नेहा और प्रिया दोनों को भेज दीजिए। आराम से। एक मिनट आई। जी अब बता, तुम लोग दोनों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये मेरे सामने क्लियर करो। भाव, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। अरे वाह, मुझे सिर्फ बच्चे से मतलब है? हाँ, मुझे सिर्फ बच्चे से ही मतलब है। अरे बेटा, जब पेड़ रहेगा तो फल मिलेगा ना। सिर्फ फल के लिए
मतलब नहीं ना? तो वैसे भी ना प्रिया, बच्चा तुम्हारा नहीं है फिर। पर भाव, आप तो सब जानते हो ना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। You bitch! तुमने मेरा बच्चा भी छीन लिया और पति भी। और क्या चाहती है? चुप बैठो, कुछ बोलना नहीं, सूखे नहीं मेरे तुमको बच्चा। बच्चा मेरा और मैं लेकर रहूंगी। तुम्हारा नहीं है बच्चा। शांत हो जाओ, क्या कर लोगे? शांत हो जाओ तुम नहीं दोनों। बताओ ना, क्या कर लोगे? मारोगे मुझे? मारो। हाँ, बस करो मेरा दिमाग खराब मत करो, ओके? भाव, हमें जितना कुछ बताना था हमने आपको बता दिया। नहीं 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 नहीं, आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं बताया मुझे। जो असली चीज बतानी थी वो अभी तक आप लोगों ने नहीं बताई है। मेरे मुंह से बोलूं या तू बताएगा रे? हाँ बाबू, बोलता हूँ मैं। हाँ, अब इसका मोबाइल चेक कीजिए, कीजिए मोबाइल चेक। क्यों? क्यों? क्या मालूम लगता पड़ है? जाएगा आप। क्या लगता चेक है? कीजिए आप। भाऊ पागल है? पर हाँ, मोबाइल दो, दो मोबाइल, मोबाइल दे। ये देखिए बाबू, ये पढ़िए एसएमएस, पढ़िए आप एसएमएस। कलीग है इसका, इसके साथ इसके ऑफिस में काम करता है। मैं ऐसा बोलने वाला नहीं था आपको। मैंने और नेहा ने डिसाइड किया था कि ये सब नहीं बोलेंगे, लेकिन पानी अब सर से ऊपर ऊपर चला गया है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ये क्या है पिया? हाँ? तुम्हें अपना एक बहन समझ के तेरा जान बचाया मैंने। हाँ, तू जो ये कर रही थी उसके लिए मैं तेरे को तसल्ली दिया कि तेरा भाई तेरे साथ में है। और तो फिर ये सब नखरे, ये नाटक क्यों? और नेहा, यही चीज तुम मुझसे छुपा रही थी ना? भाव, हम नहीं चाहते थे कि घर का झगड़ा कहीं बाहर जाए, हाँ बाबू, इसलिए हमने आपको कुछ दिया। शट अप भाव, आप इन सब चक्करों में मत पड़ो। मुझे सिर्फ मेरे बच्चे से मतलब है। आप मेरा बच्चा मुझे दिलवा दो। प्रिया, अगर तू एक औरत नहीं होती ना तो तुझको मेरी तरीके से समझाता मैं। कब से बोल रही है बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए? हाँ, एक तो तेरा बहन ने तेरी मदद की, तेरा पति तेरे को सपोर्ट करता है, तुझे कदर नहीं है दोनों की? हाँ, सिर्फ खुद के बारे में तू सोच रही है, तुझे इन लोग की कुछ परवाह नहीं? इतना होने के बावजूद भी तेरी इज्जत बचना चाहिए, इसके लिए नेहा ने कुछ नहीं बताया। ये कुछ नहीं बताना चाहता था, फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है? मुझे माफ कर दो भाव। आई एम सॉरी, भटक गई थी, कुछ समझ नहीं पाई मैं। माफ कर दो। देखो, आप लोगों की भलाई इसमें ये है कि प्रेजेंट है ना, जो अभी का टाइम है ना, अभी का दिन है ना, उसको एक्सेप्ट करो। पुरानी चीजें भूल जाओ, कुछ फायदा नहीं। पुरानी चीजें याद करके सिर्फ दुख मिलता है, अपना वाट लग जाता है। तो अभी जो है ना, अच्छा है ना, उसको एक्सेप्ट करो। पुरानी चीजें भूल जाओ यार। आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, मुश्किल है भाव, पर मैं कोशिश जरूर करूंगी। हाँ, कोशिश करो। एक काम करो ना, तुम वो बच्चे को गोद लो और तुम दोनों देवकी और यशोदा समझ के उसको वो प्यार दो। सब ठीक होगा ना फिर? और एक करो अभी, ये एक दूसरे को ना प्यार का चप्पी देने का और अच्छा वाला विशेष देने का। खुश रहो यार। नफरतें ना कुछ नहीं होता है। आज का दिन जियो ना, दिल में नफरत रख के क्या मतलब है? वो भी समझ गई, आप लोग भी समझ गए। हाँ, खड़े हो जाओ यार।
हाँ? एक नंबर। थैंक यू भाई, आपने सच में एक भाई का काम किया है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, यू एंड योर पूरा फैमिली, और ये चिरकुट को भी मेरा प्यार देना आने के बाद, हाँ? बहुत सारा बोल, भाव ने बोला बहुत सारा प्यार। ओके, थैंक यू मैम। ना ख्याल रखो, हाँ? खुश रहो यार। आइए। बड़ी बार तब चलते हैं जब संबंधों में भरोसा हो, वरना बिना भरोसे से कोई भी संबंध नहीं चल सकता। इसलिए ना 100 बार सोचो किसी का दिल तोड़ने से पहले, क्योंकि एक बार किसी का भरोसा टूट जाता है ना, तो फिर कभी नहीं जुड़ता है। तो क्या बोलती पब्लिक? बोलो कम, सुनो ज्यादा, और एक दूसरे की बातों को अनसुनी नहीं करने का पब्लिक। आई लव यू।